हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन एएमयू की या जामिया की हम कैसे करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी 10th में हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कि ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे हैं। मतलब उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पिछले साल एंट्रेंस दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया सिलेक्शन और क्यों नहीं हो पाता है सिलेक्शन, पहले ये जान लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान जब मल्टीप्लाई करता है, मान लीजिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, या कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नॉर्मल जो बच्चा होगा वो मल्टीप्लाई करेगा 104 और 103 को इस तरह से। लेकिन एक क्रांतिकारी बच्चा जो कि ट्रिक से कर सकता है वो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेगा, वो करेगा मल्टीप्लाई इसको ट्रिक से। तो ट्रिक होती है कि पहले 103 में हम ये नंबर को, जो लास्ट वाला नंबर होता है, इसको ऐड कर देंगे। तो 107 हो गया, पहले इसको इसके साथ ऐड कर दिया और हमने लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। एक इंसान जो कि मल्टीप्लिकेशन में यहां टाइम जाया करेगा, दूसरा बच्चा उसको ट्रिक से कर सकता है। तो मेन चीज जो एंट्रेंस निकालने की नहीं चाहिए वो है ट्रिक। किस तरह से हमें तैयारी करनी है और किस तरह से चीजों को फॉलो करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जरा सबसे पहली चीज, ये चीज याद रखिएगा कि ट्रिक का इस्तेमाल हमें करना है। जो दूसरा इंसान या दूसरा बच्चा 1 घंटे में करेगा वो हमें 10 या 15 मिनट में करना है, तभी हम एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें करनी है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है या कौन सा सब्जेक्ट बुरा लगता है। दोनों पे फोकस करना है, लेकिन पहले उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो आपको आता है थोड़ा बहुत। मान लीजिए आपको बायो आती है, बायो आपकी स्ट्रांग है, आपको ये पता है कि इसके क्वेश्चंस कितने आने हैं, इसके क्वेश्चन 16 आने हैं, 17 आने हैं, क्योंकि पूरी जो हमारे पास साइंस है वो 50 मार्क्स की आती है। तो 50 मार्क्स में से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, केमिस्ट्री रहती है इसमें 17 मार्क्स की, बायोलॉजी रहती है हमारे पास 16 मार्क्स की, और फिजिक्स रहती है हमारे पास 17 मार्क्स की। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमें पता है कि बायोलॉजी हमारी अच्छी है तो हम बायो का चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, और वो चैप्टर पहले कोशिश करिए कि नोट से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। पहले जो भी नोट्स हैं आपके पास अवेलेबल, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप लोग, चाहे मेरी चैनल से पढ़ रहे हो या किसी भी दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, पहले नोट से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि एनसीईआरटी से पढ़िए। मैं, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस डाल दूंगा, ये भी बता दूंगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना है ये कि पहले जो भी आपको, जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको लिखिए। पहले उस एक डायरी बनाइए छोटी सी, उस पर ये लिखिए कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। मान लीजिए बायो है तो बायो का एक चैप्टर करिए, उस चैप्टर को सबसे पहले नोट से पढ़िए, उसके बाद उसके एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, पहले नोट से पढ़ना है। पहले समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए उस चैप्टर में क्या क्या आएगा। एनसीईआरटी से अगर पहले पढ़ेंगे आप लोग तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो पहले आपको करना यह है कि नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद पढ़ना है एनसीईआरटी, उसके बाद फिर एमसीक्यूज लगाइए। मेरे बहुत सारी वीडियोस टॉप एमसीक्यूज की हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दे दूंगा आप लोगों को, तो कोशिश करिएगा कि वहां से करना शुरू करिए। मैं यहाँ लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप लोग को नोट्स बनाने हैं, जो भी चैप्टर आप लोग को पसंद है, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद पढ़नी है, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं। वो एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे हमें? वो एमसीक्यूज आपको नेट से मिल सकते हैं, वो आपको यूट्यूब से मिल सकते हैं, अगर आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग का मॉड्यूल आपको मिल सकता है। तो ये एमसीक्यूज करना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा ये अभी छोड़ दीजिए, अपना 100% दीजिए। हर साल सिलेक्शन कभी 50 पे होता है, 60 पे होता है, 70 पे होता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपना 100% दें। तो अभी ये छोड़ दीजिए कि कितनी सीट्स हैं, कितने सिलेक्शन होंगे, क्या होगा, सब कुछ भूल जाइए। अभी तैयारी करना शुरू करिए। अभी 3 महीने इतनी तैयारी कर लीजिए कि अगर 100 सीट्स भी हो, अगर 90 पे भी सिलेक्शन हो तो आपका हो जाए। अभी ये छोड़ दीजिए आप लोग कि ये कितने पे सिलेक्शन होगा, वो अभी बात की बात है, कितने सीट्स हैं बात की बात है। पहले अभी इतनी तैयारी करिए, अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कंपीट करने के लिए बहुत सारे लोग ना आ पाए, कुछ ही लोग हों जो कि आपको कंपटीशन दे सकते हैं। तो अब केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का हम लोगों ने
स्टार्ट कर दिया है। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले हम लोग 9 पे आते हैं और 9 का पहला चैप्टर है हमारे पास मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करिए, मैटर इन अवर सराउंडिंग को। मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट करिए आप लोग, और इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं अभी, इसके नोट्स बनाइए। जब नोट्स हो जाएं आप लोगों के पास, तब फिर मुझे बताइए कि सर हमने नोट्स बना लिए, हमें पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया। मुश्किल से 20-25 मिनट की वर्कशॉप में बनाता हूं, कोशिश करता हूं कि तेजी से पढ़ा सकूं और तेजी से समझा भी सकूं। तो आप लोग के लिए मैंने वन शॉट बना दिया है मैटर इन अवर सराउंडिंग का। उसके बाद उसकी एमसीक्यूज में दूंगा। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज की रेशियो 80-90% हो जाती है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद इसी तरह से मैं मैथ्स का बताऊंगा किस तरह से करना है, इंडो इस्लामिक कहां से पढ़नी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। शुरुआत कर दीजिए। सफर कितना भी लंबा होता है, लेकिन हमें शुरुआत एक कदम से करनी पड़ती है। तो वो कदम आप उठा लीजिए आज, और वो कदम यही है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग से स्टार्ट कर दीजिए। 9th क्लास की केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी परेशानी आए आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जिस वक्त भी आप लोग चाहेंगे मैं अवेलेबल रहूंगा। तो कोशिश करिए कि आज वो स्टेप उठा लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। कमेंट में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछेगा। थैंक यू बच्चों।